हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर वही इन्वेस्टर सक्सेसफुल हो सकता है जो अभी के चलने वाले सेक्टर और फ्यूचर में चलने वाले सेक्टर को ठीक तरह से एनालिसिस करके उसके अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे। मेरे हिसाब से अगर देखें तो फ्यूचर में कुछ सेक्टर है जो अच्छे करेंगे। इसके अंदर डिफेंस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस चार सेक्टर के अंदर हमें अच्छी तरह से तेजी देखने को मिलेगी। अभी ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर चलेंगे नहीं, बाकी सेक्टरों से भी अच्छी तेजी हम इस चार सेक्टर के अंदर में देखने को मिलेगी। ठीक इसी सेक्टर के अंदर क्या एक सेक्टर है जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसके अंदर अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है वो हमें अच्छे खासे रनअप दिखा चुके हैं और कुछ ऐसे स्टॉक है जो अभी भी रनअप दे रहे हैं और आगे कुछ सालों के अंदर ये हमें अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। इसी सेक्टर के अंदर का एक पॉपुलर स्टॉक है जिसका नाम है इरेडा। इरेडा के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी के लिए अपनी बैंकिंग या फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। रिन्यूएबल एनर्जी है जो फ्यूचर का बेस्ट एक सेक्टर उभर के आएगा। और वैसे प्रधानमंत्री की जो रूफटॉप स्कीम है, इसके तहत इस कंपनी को अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें, इसका जो रेवेन्यू है 31/12/2023 के अनुसार अगर देखें तो विंड एनर्जी से कंपनी 22% का लोन प्रोवाइड करती है, सोलर एनर्जी के अंदर 30% का लोन प्रोवाइड करती है और स्मॉल हाइड्रो के अंदर 12% का लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी का अगर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अगर देखें तो 23 स्टेट के अंदर कंपनी का बिजनेस है और 5 यूनियन टेरिटरीज के अंदर प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 47,800 करोड़ का है, मतलब कंपनी मिड कैप है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो 178 है, जबकि कंपनी का पी अगर देखें तो 55 का है, जो कि हमें थोड़ा सा महंगा लग सकता है कि इंडस्ट्री देखें तो 18 का है। कंपनी का आरओसी 8 का है, आरओई 15 का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 93% का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। कंपनी का हेरोस अगर देखें तो 3,600 करोड़ के है, जबकि डेप्ट अगर देखें तो 40,000 करोड़ का है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट लगभग 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। प्रमोटर होल्डिंग 75% की है, जबकि प्लस कोई भी शेयर कंपनी ने नहीं रखा है। डैश होल्डिंग अगर देखें तो 4.37% का है और एफआई होल्डिंग 1.88% का है। पब्लिक होल्डिंग अगर देखें तो 18.8% का हमें पब्लिक होल्डिंग भी देखने को मिलती है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें क्वार्टर क्वार्टर अच्छे खासा ग्रो करते हुए देखने को मिला है। पिछले कुछ क्वार्टर से अगर देखें तो 1140 करोड़, 1170 करोड़, अभी 1250 करोड़ का कंपनी का सेल रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। और फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर देखें तो 240 करोड़, 450 करोड़, 380 करोड़ और अभी 390 करोड़ के आसपास का हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखने को मिला है। दिसंबर 22 के अंदर 200 करोड़ का बिजनेस, जून 23 के अंदर 290 करोड़ का बिजनेस, सितंबर 23 के अंदर 285 करोड़ का बिजनेस और अभी दिसंबर 23 पिछले क्वार्टर के अंदर में देखें 336 करोड़ का बिजनेस हमें प्रॉफिट हमें होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे है। प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट अगर देखें 2600 करोड़, 2800 करोड़, अभी 3400 करोड़ का बिजनेस। ठीक नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 340 करोड़, 630 करोड़, अभी 865 करोड़ का बिजनेस नेट प्रॉफिट कंपनी का होते हुए देखने को मिला है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट हमें अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी का आरओसी की बात करें तो मार्च 20 के अंदर 8%, मार्च 21 के अंदर 13%, मार्च 22 के अंदर 15% और मार्च 23 के अंदर 15% का देखने को मिला, जो 50% के आसपास ही हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिला है। शेड्यूल पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास 75% क्या है और बाकी हमने ऊपर बता ही दिया है एफआईडीएस का कितना डाटा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी का ओवरऑल जो बैलेंस शीट है, कंपनी की प्रॉफिट स्टेटमेंट है, क्वार्टर रिजल्ट है, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के टेक्निकल की बात करें, दिसंबर 23 के अंदर ही कंपनी की लिस्टिंग हुई है। कंपनी का जो चार्ट है वो हमें यहाँ पर एक जोन के अंदर बहुत दिन तक ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, जो कि 100 के लेवल है। और 100 के लेवल के ट्रेड करने के बाद इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जो 100 रुपए से लेकर ये कंपनी सीधा 200 रुपए तक, 210 के ऊपर हमें हाई लगाते हुए देखने को मिली। उसके बाद इस कंपनी के अंदर लगातार लोअर सर्किट मिले और ये लगभग 150 रुपए के आसपास से जाके रुकी। उसके बाद इस शेयर के अंदर वापिस से हमें ऊपर सर्किट देखने को मिला और कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर हमें अच्छी खासी ट्रेडिंग देखने को मिली, जो ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्ट के लिए दोनों के लिए अच्छी बात है। अभी कंपनी का सपोर्ट अगर देखें तो वो लगभग नियरेस्ट अगर देखें तो 150 का सपोर्ट देखने को मिला है और रेजिस्टेंस अगर देखें तो 210 के आसपास का रेजिस्टेंस देखने को मिला है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखें तो वो है 120 का और सेकंड जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 100 रुपए का। इस शेयर के ये दो सपोर्ट है, इसके अंदर ये कंपनी जो है वो यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अगर यहाँ की बात खरीदने की बात करें दोस्तों, इस शेयर के अंदर हमें ये जो गैप है इसी के अंदर हमें खरीदने का एक मौका मिलेगा। जबकि अगर ये कंपनी 200 के ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगी तो उसके बाद आपको खरीदने का मौका बहुत ही कम मिल जाएगा, क्योंकि इस शेयर की हाइप बहुत ही बढ़ चुकी है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। इस शेयर को जो ग्रोथ है वो भी बहुत हाई ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि फ्यूचर में ये बिजनेस जो है वो और भी ग्रो करेगा। जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर
शेयरों के अंदर, स्टॉक के अंदर जिस तरह से तेजी देखने को मिली है और मुझे सरकार की जो स्कीम है ग्रुप ऑफ सोलर की, उसके अंदर का उसका बेनिफिट इस शेयर को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा सवाल है कि इरेडा ये एक स्कैम है या अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है ये एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी का टाइम है, लेकिन आपको ये शेयर बहुत ज्यादा देर तक थकाएगा। हो सकता है यहाँ पर ये थकाए या फिर 200 के लेवल के पार हो जाने के बाद वहां पर हमें ज्यादा कंसोलिडेशन करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की यही कमजोरी है कि वो एक शेयर के अंदर ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। इस शेयर को हो सकता है कि यहाँ पर से तेजी भी मिल सकती है, बहुत ज्यादा तेजी भी मिल जाएगी, हो सकता है यहाँ पर हमें वापस से लोअर सर्किट भी मिल जाएगा। लेकिन इस शेयर को, अगर आपका बिजनेस ये शेयर को पसंद है, तो मुझे लगता है आपने जरूर इसके अंदर होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन जिनको ये शेयर का बिजनेस अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे लगता है आपने इधर भी सेल करने से चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात करें तो ये कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर आप इसके अंदर पेशेंस से इसके अंदर इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है अगले आने वाले 1-2 साल के अंदर। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक मेरे सिर्फ सुझाव है। आप इसे ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये कंपनी के बिजनेस, कंपनी का फंडामेंटल अगर अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर आपको इस शेयर के बारे में या किसी और शेयर के बारे में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।